हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेमीचंद टेक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए तैयारी में एक साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे तैयारी करोगे, जैसे जैसे आपकी नॉलेज अच्छी होती जाएगी। ठीक है, पढ़ाई को ड्रॉप मत करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पढ़ रहे थे चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, उनमें हम चालक पहला पार्ट उठाया था, चालक। और चालक कहते किसे हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम चालक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और चालक पदार्थों की जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है 4 से कम। ठीक है दोस्तों, और चालक पदार्थ जो होते हैं इनका ताप गुणांक कैसा होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। कैसा हो दोस्तों? धनात्मक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है उसके साथ साथ, तभी तो धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अच्छी चालकें सभी क्या होती हैं? अच्छी धातुएं, यानी शुद्ध धातुएं सभी क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। उनमें हम पहला पढ़ चुके हैं दोस्तों चांदी। क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों? चांदी पढ़ चुके हैं। और चांदी जो होती है विद्युत का अच्छा यानी सर्वोत्तम चालक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि विद्युत का सर्वोत्तम अच्छा चालक कौन सा है, तो वो होता है चांदी। और उसकी चालकता पूछी जाती है दोस्तों कि उसकी चालकता कितने परसेंट होती है, तो वो होती है 98% होती है दोस्तों। प्रतिरोधकता पूछी जाती है, प्रतिरोधकता जो होती है उसकी चांदी की, तो 1.64 गुणा 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है दोस्तों। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? चांदी का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है हमारा 47। कितना होता है? 47। ठीक है दोस्तों, और चांदी का जो गलनांक होता है वो होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 1761 फ़ारेनहाइट होता है। और इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है चांदी का वो होता है 10.5। ठीक है दोस्तों, और इसका जो यूज है वो रिले, सर्किट ब्रेकर आदि में कॉन्टैक्ट बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान धातु है, बहुत ही मूल्यवान है, जिससे इसका उपयोग ना के बराबर किया जाता है। ओनली संपर्क यानी कॉन्टैक्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें होता है ताप गुणांक पूछा जाता है इसका, तो इसका ताप गुणांक कितना होता है, तो वो होता है 0.0038 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। दूसरा हमने पढ़ा था तामा। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? तामा का ये जो होता है मानक चालक होता है दोस्तों। इसकी चालकता चांदी की तुलना में कितनी होती है, पूछा जाता है दोस्तों। कई बार पूछा गया है कि इसकी चालकता कितनी होती है और चांदी की चालकता कितनी होती है दोस्तों? 98% होती है। लेकिन पूछ लिया जाए कि चांदी की तुलना में इसका कितना होता है चालकता, तो वो होती है 90%। कितनी होती है दोस्तों? 90%। और इसकी प्रतिरोधकता 1.72 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, और उसकी कितनी होती है? 1.64 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। इसका ताप गुणांक 0.00428 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। उसका परमाणु कितना होता है चांदी का? वो होता है 47। इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और चांदी की भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। इसका गलनांक 1084 होता है। यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 1981 फ़ारेनहाइट होता है। और यदि चांदी की हम बात करें उसका गलनांक कितना होता है? 960। और यदि हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो 1761 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1761। इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है तांबे का वो होता है 8.9 होता है। आपेक्षिक घनत्व की यदि यूनिट पूछ ली जाए तो इसकी कोई भी यूनिट यानी इकाई या मात्रक, कोई भी इसका मात्रक नहीं होता है। किसका दोस्तों? आपेक्षिक घनत्व का। इसका जो यूज होता है वो बाइंडिंग, अर्थिंग, प्लेट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा हमारा जो चालक यूज लिया जाता है, सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है चांदी के बाद, तांबे के बाद जो यूज लिया जाता है तो वो होता है हमारा एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो देखो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक धातु है जिसका उपयोग हम तांबे के स्थान पर आजकल बाइंडिंग करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान विद्युत को ले जाने में, ठीक है, यानी ACSR कंडक्टर में करते हैं, यानी चालक के रूप में। इसके बाद उसी का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तांबे का जो गलनांक जो होता है, एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है वो होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछा जाता है दोस्तों, यानी कि 1220 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 1220 फ़ारेनहाइट। और इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है हमारा आपेक्षिक घनत्व होता है 2.7 होता है। और इसकी प्रतिरोधकता 2.86
86 गुणे 10 की घात -8 से 10 की घात -6 होती है। और पूछा जाता है कि तांबे की तुलना में कितने परसेंट इसकी चालकता होती है। तो वो होती है दोस्तों, तांबे की तुलना में होती है 60%। कितने दोस्तों? 60%। कितनी होती है दोस्तों? 60%। तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता जो होती है वो कितनी होती है? 60%। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम हम इसको डिनोट करते हैं Al से। किससे? इसका प्रतीक क्या है शॉर्ट में? Al। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ बातें जो हैं वो देखिए क्या क्या हैं। इसकी चालकता तांबे की तुलना में तांबे की तुलना में 60% होती है। 60% होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है इसकी प्रतिरोधकता। इसकी प्रतिरोधकता 2.86 गुणे 10 की घात -8 ओम मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछा जाता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? वो कितने होते हैं? 3। या कह सकता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। कितना होता है दोस्तों? 13 होता है। ठीक है, इसका गलनांक 9 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 1220 फ़ारेनहाइट होता है। पूछे जाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.7 होता है। पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, तो इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व हो गया। इसके बाद में इसका जो उपयोग है एल्यूमिनियम का, वो उपयोग होता है, हाँ सॉरी, एक और रहेगा ताप गुणांक। इसका ताप गुणांक, इसका ताप गुणांक जो होता है 0.0043 होता है। 43 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पूछा जाता है दोस्तों, यदि हम बात करें चांदी का ताप गुणांक की हम बात करते हैं तो वो होता है 0.0038 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम बात करें तांबे के ताप गुणांक की तो वो होता है 0.00438।
ठीक है दोस्तों, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 4.8, इनमें कोई मामूली सा अंतर होता है, 4.8 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 47 होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, 29, तांबे का होता है 29। इनकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि इसकी अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, 3 होते हैं। कैसे, कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। और इनका जो यूज होता है तांबे का, तो चांदी का जो यूज होता है वो होता है हमारा ओनली कॉन्टैक्ट बनाने में, क्योंकि यह बहुत ही मूल्यवान धातु है। ठीक है दोस्तों, ओनली संपर्क बनाने में किया जाता है। और जो तांबा होता है उसको बाइंडिंग बनाने में, जो अर्थिंग प्लेट है उसकी प्लेट बनाने में, यानी सबसे ज़्यादा, और वायरों में, ठीक है, या केबलों में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, तांबे का। और यदि इसकी बात करें हम एल्युमिनियम की, ठीक है दोस्तों, तो एल्युमिनियम में क्या होता है, इसका जो यूज होता है, एक तो वाइंडिंग करने में भी यूज करते हैं, वाइंडिंग करने में ठीक है दोस्तों, बाइंडिंग करने में। और एक होता है हमारा ACSR, तार में। ACSR की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली गई है दोस्तों, तो ये होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, तो यूज होता है इसका बाइंडिंग करने में, ACR तार बनाने में, तार आदि में। ठीक है दोस्तों, आदि में। तो ये होता है हमारा क्या, एल्युमिनियम। क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम। तो देखिए दोस्तों, इसकी चालकता तांबे की तुलना में 60% होती है। यदि हम बात करें कि चांदी की जो चालकता होती है वो कितने परसेंट होती है, तो वो होती है 90%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि हम बात करें तांबे की जो चालकता होती है वो चांदी की तुलना में कितनी होती है, वो होती है चांदी की तुलना में 90%। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात करें कि इसकी चालकता, किसकी, एल्युमिनियम की जो चालकता होती है वो तांबे की तुलना में कितनी होती है, 60%। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रतिरोधकता 2.86 × 10⁻⁸ होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इनकी बात करें तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका गलनांक 960, गलनांक पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका गलनांक 960 होता है। चांदी की बात करें तो कितना होता है, चांदी की जो बात करें तो चांदी का होता है हमारा 960 नहीं, इसका 660, इसका होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम इसकी बात करें चांदी की तो उसका होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि हम तांबे की बात करें तो तांबे की कितनी होती है दोस्तों, तांबे का होता है हमारा 1084। ये कई बार पूछ लिया गया, 1084। ठीक है दोस्तों, इसका अपेक्ष घनत्व 2.7 होता है। यानी कि हम बात करें यदि चांदी का अपेक्ष घनत्व कितना होता है, तो चांदी का होता है 10.5। ठीक है, यदि हम बात करें तांबे का आपेक्षिक घनत्व कितना है दोस्तों, तो तांबे का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो होता है 8.9। माइंड में एकदम फिट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका ताप गुणांक 0.0043 होता है। कितना है, 0.0043 होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका कितना होता है, 0.0048 तांबे का, और चांदी का 0.0038। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का ताप गुणांक कितना है। ये एक तो ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि चांदी का ताप गुणांक होता है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है, धनात्मक, यानी चालक हैं तो उनका ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा एल्युमिनियम। और आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में अगला है हमारा, अगला जो कंडक्टर है हमारा वो होता है सोना। अगला जो है हमारा वो होता है हमारा सोना, गोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत का अच्छा चालक है। ये विद्युत का अच्छा
चालक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह विद्युत का अच्छा चालक ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान धातु है जिसको हम आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। दोस्तों, इसकी प्रतिरोधकता जो होती है, इसकी प्रतिरोधकता, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है हमारी 2.44 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता की यूनिट तो आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ओम मीटर में बार बार लिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो होती है ओम मीटर। इसका जो तापमान जो होता है, इसका गलनांक जो होता है वो होता है 1063। इसका गलनांक या तापमान गलनांक 1063 होता है। यानी कि हम अब देखिए ये क्या है, कारण यूज में ना के बराबर है। इसका जो यूज है, इसका जो यूज है मूल्यवान होने के कारण ना के बराबर, मूल्यवान होने के कारण ना के बराबर। ठीक है दोस्तों, ना के बराबर। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल्यवान होने के कारण ना के बराबर। एक चीज होती है चालकता का बढ़ता क्रम, चालकता के बढ़ता, चालकता का बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, चालकता का बढ़ता क्रम, और एक होता है प्रतिरोधकता का घटता क्रम, प्रतिरोधकता का घटता क्रम। यानी कि ऐसे क्रम दिया जाता है कि इनको कौन सा इनमें से सही है। तो चालकता का बढ़ता क्रम कौन सा है, सबसे इनमें से सबसे ज्यादा जो चालकता है वो किसकी है। अब हमको लिखेंगे इसको बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे कम जो होती है वो होती है हमारी चालकता का घटता क्रम, सॉरी घटते क्रम में लिख लो, कोई बात, एक ही बात है वो, तो घटता क्रम। तो चालकता का घटता क्रम किस में होता है, यानी सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की, उसके बाद में किसकी आती है, तांबे की, और उसके बाद में किसकी आती है दोस्तों, सोने की, और उसके बाद में आती है एल्युमिनियम की। तो देखिए चांदी, ठीक है, उसके बाद में आता है तांबा, उसके बाद में आता है सोना, उसके बाद में आता है दोस्तों एल्युमिनियम। ये सोने को गायब कर देता है यहां से, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चालकता का बढ़ते क्रम में निम्न में से सही है, तो वो ऐसे क्रम दे देगा कि सबसे ज्यादा चालकता इसकी है, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, और उसके कम इसकी है। अब देता है प्रतिरोधकता का घटता क्रम, यानी प्रतिरोधकता का घटता क्रम में दे देगा। अब प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होती है, यानी सबसे ज्यादा किसकी आएगी इनमें से, एल्युमिनियम। ठीक है, घटता क्रम इससे कम इसका होगा सोना, सोने से कम तांबे का, और तांबे से कम चांदी का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे कम किसका होगा, प्रतिरोध चांदी का, तो घटता क्रम ही तो हुआ, सबसे ज्यादा इसका, फिर इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और मेरे नेमिचंद टेक क्लास को सब्सक्राइब करें।